हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी वसंत पंचमी एज वेल। ये दोनों ही जो सेलिब्रेशन है एक ही दिन हो रहे हैं 26 जनवरी को, क्योंकि वसंत पंचमी भी उसी दिन मनाई जा रही है और गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे भी उसी दिन मना रहे हैं। तो दोनों का ही सेलिब्रेशन एक दिन है। और फिलहाल जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ये शाम की है। शाम की दियाबाती मैंने की थी और सुबह की दियाबाती हस्बैंड ने की थी, क्योंकि सुबह से मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं सुबह दिया जलाऊं, तो हस्बैंड ने किया था। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको सुबह के टाइम में ले आई हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं वसंत पंचमी स्पेशल मीठा भात, जो पीले वाले राइस होते हैं वो। यहाँ पे मैंने 2 कप के अराउंड बासमती राइस लिया है और उस पर अंदाजे से ही मैंने पानी डाला है। आई डोंट नो मैंने कितना डाला है, शायद 2 कप से ज़्यादा ही होगा। तो मैं पानी डाल करके उसमें मैंने हल्का सा येलो फूड कलर ऐड किया है और 2 हरी इलायची तोड़ करके डाल दी है। तो मिक्स करके मैं इसमें लिड लगा दूंगी। और इससे पहले मैंने इसमें 5 टेबलस्पून शुगर भी ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। लिड लगा दूंगी और 1-2 विसल में ये जो मेरे राइस हैं ये डन हो जाएंगे। उसके साथ ही मैंने साइड में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लिए थे, क्योंकि मैं इसमें फ्राई करूँगी इनको घी में। तो ये किशमिश है, कलौंजी है, वाटरमेलन सीड्स है, बादाम है, कैशू है और ड्राई कोकोनट है, जो सूखा नारियल होता है ना वो। और थोड़े से बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा लंबा लंबा काट के रख लिया था। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद मैंने फ्राई करने की तैयारी कर ली थी। एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा घी। ये देसी घी है, होममेड है, मैं घर में बनाती हूँ घी। और जैसे ही हल्का सा ये गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से घी में रोस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ जो कैश्यू हैं, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं, कैश्यू आपके ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हल्का सा ब्राउन कलर ही सारे कैश्यूज़ को देना है। और रेजिन तो घी में आते ही एकदम से फूल जाती हैं, अच्छी सी मिठास भी उनमें आ जाती है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट हो गए हैं तैयार और उसमें मैं डाल रही हूँ अपना मीठा भात जो मैंने बनाया था, पीला वाला राइस। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बसंती सा कलर इस राइस में आया है। और ये वाले जो राइस होते हैं वसंत पंचमी पे बनाना बहुत अच्छा होता है, माँ सरस्वती का बहुत फेवरेट ये भोग होता है। तो बहुत सारे लोग यही बनाते हैं, तो मैंने भी आज यही बना लिए थे। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स को। घी अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मीठा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस यहाँ पर जो है ये राइस हमारे डन है। आप दूध में केसर भिगो करके उसे भी डाल सकते हैं, मैंने ये नहीं डाला था क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैं बना रही थी, थोड़ा सा लेट ही हो गया था ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट एकदम से रेडी है। बहुत ही सुंदर से बसंती कलर के मीठा भात, पीले चावल और साथ ही में मैंने आलमंड्स ऊपर से गार्निश कर दिए थे। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट आज का। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला ब्रेकफास्ट जो है वो कभी भी खाया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वसंत पंचमी या किसी ओकेजन पे ही आप खाएं। ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। उधर ही साथ ही में अपना घी भी बनाने मैंने रख दिया था। सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग मक्खन जो है चला दिया था और साथ ही में घी भी बनाने रख दिया था। 2-3 दिन से ये काम बहुत पेंडिंग चल रहा था। रेडी ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फ्रॉथी है अभी। और ये होने के बाद फिर ये क्लियर सा हमारा जो घी है वो बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही मैं चल रही हूँ अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 ग्लास पानी। इस पानी को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 200 से 250 ग्राम जैगरी पाउडर या गुड़। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डालें, मेरे पास जैगरी पाउडर हमेशा अवेलेबल होता है तो मैंने वही यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करूँगी इसको, क्योंकि इसका हमें घोल बना करके तैयार करना है। गुड़ का पानी बेसिकली जिसे बोलते हैं, क्योंकि इसका हमें लगाना है आटा।
चाशनी नहीं बनानी है इसकी, बस इसमें हल्का सा उबाल आ जाए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, गुड़ में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाए, तो उसके बाद ये हमारा जो है रेडी हो जाएगा। तो एक दो उबाल आए थे इसमें, उसके बाद मैंने जो अपनी फ्लेम है ये बंद कर दी थी और हल्का सा ठंडा करने पर इसको मैं छान लूँगी सीव की हेल्प से या स्ट्रेनर से, जो टी स्ट्रेनर होती है उसकी हेल्प से इसको छान ले अलग बर्तन में, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आटे में मिक्स ना हो, अदरवाइज़ जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसमें धूल मिट्टी आ जाएगी और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हमेशा ज़रूर छानें। तो बस यहीं तक बस मैं ये लिक्विड इसमें डालूंगी, बाकी जो नीचे वाला है वो सब मैं छोड़ दूंगी उसी में। ठंडा करने रखूंगी इसको जब तक कि मैं डो लगाऊंगी, अदरवाइज़ गर्म पानी में आटा गूंदना अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा लगता भी नहीं है। तो वहाँ वो ठंडा हो रहा है और तभी मैं एक परात ली हूँ और उसमें मैं डालूंगी 2.5 कप के अराउंड व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा। इसको मैं छान नहीं रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बैग वाला आटा ही यूज़ करती हूँ, उसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चक्की से आटा लाते हैं तो हल्का सा छान लें, एरेशन भी उसमें हो जाएगा और आटा बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो 2.5 कप व्हीट फ्लावर में मैं कैविटी बना रही हूँ इसमें बीच में छोटी सी, और उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 3 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल सेसमी सीड्स, और ये रोस्टेड नहीं है, ये नॉन रोस्टेड है, अगर आप चाहें तो रोस्टेड डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी, देसी घी मेल्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप मोयन जब कभी भी लगाएं तो हमेशा घी जो है मेल्टेड ही रखें, जमा हुआ घी ना रखें, इससे मोयन जो है अच्छे से आटे में लगेगा नहीं, या जिसमें भी आप लगा रहे हैं, मैदे में लगा रहे हैं या फिर आटे में लगा रहे हैं, तो मेक श्योर आपका घी मेल्टेड हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो आटा है मोइन करके तैयार कर लूँगी और अच्छे से इसको मैं 5 मिनट तक मोइन करने वाली हूँ, क्योंकि घी मुझे पूरे आटे में मिक्स करना है। और ये देखिए 5 मिनट तक मोइन करने के बाद ये इस तरीके की टेक्सचर में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि बस ये एक थोड़ा सा शेप होल्ड करे, आप जब इसको हाथ से उठाएं, देखिए इस तरीके से। तो मोइन अच्छे से लग गया है हमारा। अब इस आटे को गूंदने की बारी आई, तो वो जो गुड़ का पानी हम लोगों ने तैयार किया था उसी से मैं इसे गूंदने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ आज, मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की बहुत ही ट्रेडिशनल फेमस रेसिपी घुघुती। तो वैसे घुघुती जो है ट्रेडिशनली संक्रांति पे बनाई जाती है, उत्तरायणी जिसको बोलते हैं, उस पे बनाते हैं। बट क्योंकि हम लोगों की तबीयत वगैरह भी उस समय ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फ्राइड भी नहीं खा सकते थे, तो मैं उस समय नहीं बना पाई। तो डिसाइड किया कि वसंत पंचमी पे ज़रूर बनाएंगे, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी है लग करके, और छोटे छोटे तिल देखिए इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं। आटा जो है वो सॉफ्ट ही लगाना है आपको, बिल्कुल टाइट भी पूरियों वाला भी ना लगाएं और एकदम बिल्कुल पानी वाला आटा भी ना लगाएं, जो मीडियम सॉफ्ट होगा वैसा आटा। तो अब ये आटा लग गया है, इसको मैं कुछ देर रेस्ट कराऊंगी, अभी ढक कर के रख दूंगी एक प्लेट से और इसको साइड कर दूंगी। और साथ ही में मैं यहाँ पे लंच भी बना रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम एक के बाद थे, तो लंच वाला पार्ट जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यही सब चीज़ें मैं बनाने में थी। मेरा बेटा काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहा था कि आप घुघुती बनाओ। टिफ़िन में भी मुझे कुछ स्नैक आइटम तो चाहिए ही होते हैं उसको हमेशा देने के लिए, तो इसीलिए उसी की फरमाइश पे मैं बनाने लग गई थी आज। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट फिर भी थोड़ा टाइम निकाल कर के मैंने ये काम कर ही लिया था। तो यहाँ पे मैंने आटे को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उनको थोड़ी छोटी छोटी पेड़ियाँ बना करके मैं घुघुती बनाऊंगी। तो घुघुती जो है बहुत अलग अलग शेप्स में बनती है। तो यहाँ पे मैं पहला शेप आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल चिड़िया के आकार का होता है। जो घुघुती एक्चुअली में एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, तो उसी के शेप का मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से बनानी है आपको। एक और बना के दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला शेप होता है वो। एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से काउंटर टॉप पे आपको फिंगर्स की हेल्प से आटे को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, आटे को फैला लेना है सिलेंडर के शेप में, और उसके बाद
इसको उठा करके इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, नीचे से ऊपर से थोड़ा हॉलो छोड़ दें और नीचे से फोल्ड कर दें। तो एक शेप यहाँ ये वाला। दूसरा भी शेप होता है कुछ ऐसा वाला, इसमें भी इसी तरीके से आटे को फैला करके और इस तरीके से घुमा करके चक्री जैसा शेप दे देते हैं। तो ये वैसा ही जैसा लच्छा पराठा आप लोग शेप में देते हैं ना, उसी तरीके से। और देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि स्नेल के ऊपर का शेल होता है ना, बिल्कुल वैसा। एक और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे उंगलियों से इसको फैला करके और बस इस तरीके से घुमाते हुए जाना है और लास्ट वाला जो आपका कॉर्नर रहेगा उसको उसके साथ चिपका देना है। तो ये देखिए ये वाला शेप भी हमारा रेडी है। उसके बाद ये एक और शेप है जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये डायमंड के शेप में है। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बना ली है, इसको मैं नाइफ से कट कर लूँगी जैसे शक्करपारे बनाते हैं ना, सेम वही है। शेप आप अलग अलग दे सकते हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर बना लें या फिर डायमंड के आकार का बना लें। सभी लोग अलग अलग तरीके के बनाते हैं जैसे भी उनको पसंद आते हैं। कुछ लोग डमरू भी बना देते हैं, कुछ लड्डू के आकार का भी बना देते हैं, गोल गोल बॉल्स जैसे। तो बहुत सारे शेप्स के होते हैं, बट ट्रेडिशनली जो जो शेप्स होती है मैं वही बना रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बना पाई थी। तो मेरा तो मोटिव ये था कि जितना भी मैंने आटा लगाया है उसका मैं सारा बना दूँ बस एक ही बार में। और यहाँ पे देखिए एक और शेप में दिखा रही हूँ आपको, ये स्क्वायर वाला है। इनको बोलते हैं खजूर। जो मैंने डायमंड वाला दिखाया ना अभी आपको बना करके, और ये जो स्क्वायर वाला मैं बना रही हूँ इसको बोलते हैं खजूर। और जो शुरुआत में मैंने दिखाया आपको एक चक्री वाला और एक बर्ड की शेप का, वो घुघुती ही बोलते हैं उसको। तो ये देखिए ये सारे के सारे मेरे शेप्स जो हैं घुघुती के तैयार हो गए हैं, मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। और अब चलेंगे इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। ऑयल मैंने साथ ही वहाँ पे गर्म होने रख दिया था, ये रिफाइंड ऑयल है। घुघुती जो है वो रिफाइंड ऑयल में ही अच्छे लगते हैं। मस्टर्ड ऑयल अगर आप डालेंगे तो फिर उसमें स्मेल मस्टर्ड ऑयल की आने लग जाती है, तो घी का भी टेस्ट उसमें ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत में जो बनाए थे दो शेप, एक तो वो चक्री वाला और एक बर्ड का जो शेप था। सबसे पहले मैं उन्हीं को फ्राई कर रही हूँ। धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से भी आटा जो है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखिए सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको भूनना है। और इसमें ये जो वाइट कलर के तिल होते हैं ना ऊपर लगे हुए, ये इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने शुगर डाल दी हो ऊपर से या फिर स्नो स्प्रिंकल कर दिया हो। तो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं ये। और यहाँ पे जो बाकी के मैंने काट के रखे थे स्क्वायर वाले और डायमंड शेप के, उनको भी मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके भून लूँगी। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता इन सब चीज़ों में, लेकिन ये है कि टाइम निकाला कैसे जाए उस पे बात है। तो बस क्योंकि बेटा काफ़ी ज़िद कर रहा था तो टाइम निकाल करके मैंने उसी दिन बना लिया, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन भी इसको बनाते ही हैं ट्रेडिशनली, तो मैंने भी बस बना ही दिए। और बेटे को तो इतने पसंद है ये, बगल में एक आंटी है हमारे, वो भी उसके लिए लेकर के आती हैं हमेशा संक्रांति में। और ये देखिए अलग अलग शेप्स की घुघुती हमारे बिल्कुल रेडी हैं और ये इतने सॉफ्ट, इतने खस्ता बने थे, आई कांट टेल यू। और ये बहुत ही अच्छा एक टी टाइम स्नैक भी है। आप बच्चों को टिफ़िन में एज अ साइड स्नैक भी दे सकते हैं इसको। सुबह हो शाम हो कभी भी आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं। ये इसी तरह एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन तक रहते हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ता। और ये देखिए ये हस्बैंड कुछ शेप बनाने की कोशिश कर रहे थे पर उनसे कुछ और ही बन गया, बट मैंने इसको फिर फाइनली इसको भी फ्राई कर दिया था। तो घुघुती ज़रूर बनाएं और बताएं मुझे कैसी लगी। और यहाँ पे मेरा घी भी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, और ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, जमी ना जाए, तो मैंने इसको पहले इसी को कर दिया था, इसका काम कंटेनर में डाल करके मैंने इसको रख दिया था एक तरफ। ये वाला काम भी मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है कभी कभी, जब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता ये सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन है सब पे। तो 2-3 दिन से ये पेंडिंग था, घर में भी कुछ फैमिली इमरजेंसीज आ गई थी, तो उस चक्कर से भी मैं नहीं कर पाई। जो डिसाइडेड डे था मेरा उस दिन पे मैं नहीं कर पाई थी। सो फाइनली इट्स डन नाउ। बहुत ही अच्छा सा घी तैयार है।
और यहाँ पे बेटा मेरा कुछ क्राफ्ट बना रहा था रिपब्लिक डे से रिलेटेड, तो ड्रॉ कर लिया था उसने, कटिंग वगैरह मैंने उसको करके दे दी थी और फाइनल ये कुछ इस तरीके का आउटकम निकल कर के आया। उसने ये कुछ बैजेस बनाए हैं रिपब्लिक डे के लिए, और ये एक कार्ड उसने बसंत पंचमी के लिए बनाया है, बोर्ड डेकोरेशन के लिए उनको स्कूल में मंगाया है। सो ये वो बना दिया था उसने। मैंने उसको बता दिया था कहाँ कहाँ पर उसको फेविकॉल से स्टिक करना है, तो उसने उस तरीके से कर लिया। और बैजेस के नीचे आप जो रिबन के शेप में ये देख रहे हैं ना, ये उसने पेपर से बनाया, 3 अलग अलग कलर के पेपर्स निकाल करके, तो ट्राई कलर में उसने ये बना दिया, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बस ये सारे काम निपटाने के बाद 5 बज गए और थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। बेटी भी खाना खा करके सो गई थी और बस यहाँ पे 5-10 मिनट मैं चाय लेकर के बैठी हूँ। बहुत थकान हो गई थी, बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया। बस थोड़ा चाय पीऊँगी, रिलैक्स करूँगी और बस अपनी शाम की जो मेरी इवनिंग है वो स्टार्ट करूँगी। आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए शाम की। तो थोड़ा बहुत क्राफ्ट का उसका था बनाने का, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिया था उसका। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मूली को जो है वो वॉश कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ मूली की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आप मूली की सब्ज़ी बनाएंगे तो आई नो कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ये मूली के पत्ते भी हैं मेरे पास, और ये बिल्कुल हरे पत्ते थे, मैंने फेंका नहीं इनको। मैं हमेशा जब भी कभी मूली लाती हूँ ना, तो हरे पत्ते अगर होते हैं तो ज़रूर ले आती हूँ। तो मैंने धो करके इनको यहाँ पे इस तरीके से काट लिया है, और काटने के बाद मैं एक प्रेशर कुकर लिया है, और प्रेशर कुकर में ये सारे के सारे मूली के पत्ते जो है मैं डाल दूँगी। बहुत सारे थे ये, और इस वाली रेसिपी के लिए अगर आपके पास बहुत सारी मूली हो, बहुत सारे पत्ते हो, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एट दी एंड हमें थोड़ा सा इसको स्क्यूज़ करना है। तो स्क्वीज़ करने के बाद, निचोड़ने के बाद ये थोड़ा सा कम ही रह जाता है। और यहाँ पे है मेरे पास 2 मूली, इसको मैं छील करके तैयार कर लूँगी, और मैं इसी प्रेशर कुकर में जो है इसको काट करके डालने वाली हूँ। 2 मूली वहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंड में, बर्तनों के स्टैंड में, वो मैंने बचा ली थी। सैलेड में भी काम आती हैं, और मुझे पराठे भी बनाने थे नेक्स्ट डे, तो वो उसमें काम आ जाएंगी। सो यहाँ पे मैंने 2 मूली छील करके, धो करके इनको क्यूब्स में काट के, आप चाहे तो छोटा काटें या चाहे तो बड़ा काटें, क्योंकि हमें तो बाद में इनको निचोड़ना ही है। दोनों मूली को मैं इस तरीके से क्यूब में काट करके इसी कुकर में डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा रेडी है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि मूली में पहले से ही बहुत सारा पानी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पानी रिलीज़ करती है। पहले से अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये है जो दिन में मैंने बनाया था, आज मटर पनीर बनाया था थोड़ा सा, और ये होममेड पनीर है। मेरे पास दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पनीर बना दिया था उसका। और ये तड़के के लिए मैंने तैयारी कर ली है। वो ढेर सारा मेरे पास गार्लिक है, और ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन है, और ग्रीन चिली मैंने काट ली थी। तो यही बस मैं तड़के में डालने वाली हूँ। उधर 2-3 विसिल में मेरी ये जो मूली है और उसके पत्ते हैं ये अच्छे से गल गए थे। निकाल करके मैंने एक प्लेट में फैला दिए हैं, ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं, क्योंकि डिनर टाइम होने ही वाला था। तो मैं फटाफट से इसको निचोड़ करके फ्राई करना चाह रही थी बस। कढ़ाई भी गरम कर ली थी मैंने, साथ ही मस्टर्ड ऑयल डाला है उसमें। ये वाली जो सब्ज़ी है ये सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगती है, तो आप हो सके तो सरसों के तेल में ही बनाएं। और जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, मैं डाल रही हूँ इसमें राई का तड़का ही लगेगा इसमें। जीरे का भी आप लगा सकते हैं, बट राई का बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा गार्लिक, और जैसे ही हल्का सा गार्लिक जो है गर्म होगा या हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। ब्राउन होने के बाद मैंने जो प्याज और हरी मिर्ची डाल करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें मैं टमाटर नहीं डालने वाली हूँ,
ये वाली रेसिपी में टमाटर एकदम ऑप्शनल है। आप चाहें, आपको टमाटर का तड़का अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ये मुझे अगले दिन चाहिए थी पराठे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये वाली सब्ज़ी अगर बनती है ना तो फ्रेशली रात को जितनी खाई जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो लेफ़्ट ओवर होती है वो मैं उसके पराठे बना लेती हूँ। तो अगर टमाटर रहेगा तो वो बिल्कुल सौगी सा हो जाएगा, वो बिल्कुल पराठों में भरा ही नहीं जाएगा। तो एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। सो जैसे ही प्याज भुन गई थी, यहाँ पे मैंने मूली को जो निचोड़ लिया था और उसको मैंने डाल दिया है। रूटीन के मसाले डाल रही हूँ इसमें, टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है और हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि निचोड़ा था मैंने तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा उस पानी में ही चला गया था। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो है टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल दिया था। और जो इसमें से पानी निकला था ना, मैंने उसको आटे में डाल दिया था, आटा लगा लिया था उससे। आप चाहें तो उसे दाल में यूज़ करें या फिर किसी भी रसेदार सब्जी में, आलू की सब्जी है उसमें भी आप बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट 2-3 बार मैंने इसको चलाया था तो सब्जी रेडी थी। और यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो भी बिल्कुल रेडी है। ये मटर पनीर है जो मैंने दिन में बनाया था, और ये टेस्टी सी मूली की भाजी और चपाती के साथ। ज़रूर बनाइएगा ये प्लेट और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।